हेलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का पेपर वन। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो सकता है पेपर वन को पेपर टू बोला जाता हो। जैसे कि अगर आपका पेपर का टाइटल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सीएसजेएमयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना बस सिलेबस आपका सेम होना चाहिए। चाहे आप रोहिलखंड, बुंदेलखंड, महात्मा ज्योतिबा राव फुले या सीसीएसयू यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो, सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका ये जूलॉजी का पेपर वन है और क्या है, पेपर का टाइटल देख लेना सेम है तो फिर आप पेपर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे इस पेपर में पूरे 3 सेक्शन होते हैं। आप सेमेस्टर 1 2 3 4 5 का देने जा रहे हो एग्जाम, तो इतनी बेसिक नॉलेज आई थिंक आपको होगी मुझे इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पूरे लेक्चर में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों थ्योरेटिकल होंगे, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे। कुछ सेक्शंस में चॉइसेस होती हैं, कुछ में नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉइसेस के बारे में कुछ भी लिखा नहीं, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने जो आते हैं बहुत अच्छी बात है। जिन क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर पाते उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। आप पेपर को बहुत ही आराम से कर ले जाओगे, बहुत कुछ हार्ड पेपर एग्जाम में नहीं आता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे ज़रूरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आपके सारे के सारे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे आते रहेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको किसी अदर क्लास की पेपर्स का डिमांड है, उनमें भी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि एडमिन में मैं हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी एंड सिंपल है। ओवेलियो ऑफ मेडिसी ऑफ एविलिया के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। कितने वर्ड में? सेक्शन है आपको 50 वर्ड में होता है, ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। ओवेलियो का मेड्यूसा के बारे में, ठीक है, मेड्यूसे की ओविलिया के बारे में आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जिन क्वेश्चंस को मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है और रीड करता जाऊँ, उन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल लेवल डायग्राम पेलिमोन। बिल्कुल सही है। आप पेलिमोन का सिर्फ डायग्राम ही नहीं, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपकी किताब में दी है, आपके शॉर्ट नोट्स में आपने लिख रखी है, पेलिमोन के बारे में सारे लिख लेना और याद कर लेना। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हो सकता है सेम यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी, या हो सकता है सेक्शन सी में वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपसे इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। एंड एस्कैरिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेल ऑफ पाइला, ठीक है, पीला पाइला जो भी आप पढ़ते हो, पाइला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, शुगर कैन लीफ ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 4 के 4 ऊपर वाले इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको ये 4 के 4 किसी कंडीशन पर इन क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं। इनको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो फटाक से पढ़ लो। ठीक है, और ध्यान देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा और होगा, इसके बाद जो आपकी केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की वीडियोज आ रही हैं वो भी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप किस यूनिवर्सिटी से हो इस बात को भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि सर भैया हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, और आपका जब पेपर हो जाए उस पेपर को मेरे पास सेंड जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट ईयर जो 5th सेमेस्टर में बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि मैं उनके लिए भी वीडियोस बना पाऊंगा। ठीक है, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, किसी में 2 किसी में 3 करने पड़ते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर उठाया, उसमें सेक्शन बी में मात्र 3 ही क्वेश्चन थे और 3 में से 2 करने थे, लेकिन आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। कोई कब कहाँ कैसे आ जाए कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, और देखो पैरामीसियम कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 5 6 7 8 9 10 11 12 हर क्लास में पढ़ते रहो। तो पैरामीसियम का स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। पैरामीशियन आपसे या तो सेक्शन बी में पूछा जाएगा या सेक्शन सी में पूछा जाएगा, खतरनाक तरीके से 10 या 15 नंबर में। तो आपका पैरामीशियम जो है अभी बहुत महा इंपॉर्टेंट है। अब सेलेंट फीचर्स ऑफ टीनोफेरा, और ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आपसे टीनोफोरा के बारे में पूछ करके या कॉम्बजेलीज के बारे में। कॉम्बजेलीज इसका फीचर है, ठीक है, उसके बारे में कॉम्प्लेट्स इसका फीचर है, सॉरी कॉम्ब प्लेट फीचर्स है, कॉम्प्लेट्स के बारे में पूछेगा। और ध्यान रखना कॉम्ब जैलीज के बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना, पढ़ लेना। ठीक है, एंड देखो ये कल्चर जितने भी, चाहे आपके पिशी कल्चर है, बी कल्चर है, हैप्पी कल्चर है और सेरी कल्चर, जितने भी कल्चर है ना, ठीक है, रेशम और मछली मत्स्य, ठीक है, ये सारे के सारे कल्चर्स को पढ़ना। इन कल्चर्स को अगर आप पढ़ते हो, अगर आप 3 कल्चर, फिश आपके यहाँ फिशरीज हैं,
फिशरीज है, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी, बी सेरीकल्चर। ठीक है, ये 3 कल्चर है, याद रखना। इन 3 कल्चर में से 2 कल्चर के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में हो, एक क्वेश्चन सी में हो और एक क्वेश्चन ए में हो। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को, इन तीनों कल्चर्स को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम आप इसको तो गलती से भी भूल के मत जाना। जब मैंने अपना पेपर दिया था 5th सेमेस्टर का, मेरे एग्जाम में भी कैनाल सिस्टम पूछा गया था। अब यहाँ पर सिर्फ साइकन के अंदर कैनाल सिस्टम के बारे में बोलेगा, एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम इन साइकन। लेकिन मैं जब एग्जाम दिया था तो मेरे में कैनाल सिस्टम के बारे में पूछ लिया गया था। अब इस स्पॉन्जेस क्या बोलते हैं उसको, फाइनल में जितने भी टाइप के कैनाल्स होती हैं, चाहे साइकॉन तो कौन सी होती है, तो ये जो 3 तरीके की आपकी कैनाल्स है ना, उन तीनों के बारे में हमसे पूछा गया। आपसे यहाँ पर साइकन का पूछा गया, तो साइकन का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैनाल सिस्टम में जो 3 कैनाल्स आती हैं, एस्कॉन, साइकन, ल्यूकॉन, इन तीनों को पढ़ के जाना बहुत अच्छे तरीके। कौन सा कब कहाँ कैसे आपसे पूछा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ जाता है, किसी पेपर में बहुत हार्ड आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हिरुडिनेरिया। एक एक 2 क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हिरुडिनेरिया आपको पढ़ना है, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और क्या करना है आपको इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स एग्जाम्पल्स पढ़ के जाने हैं। क्या, इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स एग्जाम्पल्स पढ़ के जाने हैं। एक आपसे हिरुडिनेरिया और एक काइनोडर्मेटा बहुत जरूरी है। और देखो, प्राण भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए काइनोडर्मेटा है। ठीक है, और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अपेंडेजेस ऑफ प्राण। अब देखो एक बात बताऊं, सेक्शन सी था, इस सेक्शन सी में इस यूनिवर्सिटी में मात्र सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने थे। ठीक है, हो सकता है आपके में एक करने की अनुमति हो या किसी में 2 हो, तो आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कितने भी करने को बोले जा सकते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही करने को दे रहा है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और जिस भी क्वेश्चंस को ऐसा लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को मैं आसानी से कर सकता हूँ, सिर्फ उसी क्वेश्चन को करना। नहीं तो अगर कोई और आप क्वेश्चन करने को जाओगे तो आपके नंबर कटेंगे कटेंगे कटेंगे। और पीला के बारे में मैंने बताया था, पहला के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूछा गया। और देखो इकाइनोडर्मेटा के बारे में बोला गया था, इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी आपसे पूछा गया। राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल भी, सच बताऊं, मैंने इस पेपर को रीड आउट नहीं किया था। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से नहीं है, बस अपने मन से ही बोल दिया था कॉर्डेटा पढ़ना। क्योंकि कॉर्डेटा इकाइनोडर्मेटा हमेशा किसी न किसी सेक्शन में पूछा ही जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, क्या क्या पढ़ना है आपको, पीला पढ़ना है, कल्चर पढ़ने हैं, कल्चर पढ़ने हैं, इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, मैंने हिरुडिनेरिया पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कैनाल सिस्टम। ये ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, इन क्वेश्चंस को आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। एक और प्रॉन भी आपका कल्चर में ही आ जाएगा, प्रॉन का कल्चर कैसे करना है। तो इन चीज़ों पर आपको पढ़ के जाना। और कल्चर में आपको पता है आपको फिश आ जाएगी, बी आ जाएगा, और कौन सा, प्रॉन तो मैंने लिख ही दिया, और साथ ही साथ में एक और कौन सा, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। इन सारे कल्चर्स को आपको पढ़ना है, सारे कल्चर्स को, यानी कि जितने ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। और आपका कल पेपर कैसा जाता है, कल चाहे परसों, एक दिन बाद, अगले महीने में, जैसा भी पेपर जाए, जब भी पेपर देके आओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और अपने पेपर को हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करना, ताकि फ्यूचर में और बच्चों की मदद से। मिलते हैं जूलॉजी के पेपर 2 के वीडियो में, और पेपर 2 का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। और जूलॉजी का जो पेपर 1 का लेक्चर नंबर 2 है वो अभी नेक्स्ट आएगा। पेपर 2 भी आएगा जूलॉजी का, ठीक है, बॉटनी का पेपर 1, पेपर 2 भी आएगा, और बहुत सारे पार्ट्स में आएगा। जैसे जूलॉजी का पार्ट, पेपर 1 का पार्ट 1 था, क्या पेपर 1 का पार्ट 1 था, ठीक है, अब पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। उसके बाद जाकर के जूलॉजी के पेपर 2 की बारी आएगी। पेपर 2 पार्ट 1, पेपर 2 पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 3, इस तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।